तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यासुहिरो ने ताकेमिची, इनुपी और कोको को बंदी बना लिया था क्योंकि वो इज़ाना के मैटर में टांग अड़ा रहे थे और इसी के साथ उसने ये भी बता दिया था कि वो तेंजुकु के साइड है, तोमन के नहीं। तो अब और टाइम की एल ना लगाते हुए इसके आगे का वीडियो शुरू करते हैं। देखो मित्रों, यासुहिरो ने इन तीनों को इसलिए किडनैप किया है क्योंकि वो ताकेमिची और इनुबी को टॉर्चर करके कोको को तेंजुकु की मदद करने के लिए फोर्स करना चाहता है क्योंकि कोको पैसे बनाने में उस्ताद है। अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, इनुबी पहले वाला ब्लैक ड्रैगन फिर से बनाना चाहता है, फर्स्ट जनरेशन वाला, और इसलिए उसने 10th जनरेशन का लीडर ताइजू को बनाया था ताकि वो ब्लैक ड्रैगन की खोई हुई ताकत वापस पा सके। और इसी के साथ उसने ताइजू से कोको को भी ब्लैक ड्रैगन में शामिल करने को कहा था। और तुमने सीजन 2 में तो देखा ही होगा कि कोको के रहने से ब्लैक ड्रैगन कितना अमीर था। तो कोको की यही खूबी के कारण इज़ाना उसे अपने गैंग में शामिल करना चाहता है क्योंकि इज़ाना का प्लान माइकी को कुचलना ही नहीं बल्कि उसे हराकर उसके लीडरशिप स्किल्स, किसाकी के दिमाग और कोको के पैसे बनाने वाले टैलेंट से वो एक सबसे ताकतवर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है। सुनो, इज़ाना ने इनुपी को इसलिए ब्लैक ड्रैगन में रखा था जब वो 8th जनरेशन का लीडर था क्योंकि वो इनुपी पर भरोसा करता था, इसलिए उसने इनुपी को 9th जनरेशन का भी साथ देने को कहा था। पर जब इज़ाना ब्लैक ड्रैगन का लीडर था तो उसने ब्लैक ड्रैगन को पूरी तरह बेकार कर दिया था। वो लोग चोरी, छिनताई करना और ड्रग्स बेचने जैसा गैर कानूनी वाला काम करने लगे थे और तुम्हें तो पता ही है लोगों पर संगति का असर बहुत तेजी से होता है। तो ये सब काम इनुपी भी करने लगा जिसके कारण ये सब काम करते पकड़े जाने पर उसे जूवी के बच्चों वाले जेल में डाल दिया गया। और जब वो वहां से छूट कर आया तो उसके सपनों की ब्लैक ड्रैगन खत्म हो चुकी थी तोमन के हाथों, इसलिए वो ताइजू के पास गया ब्लैक ड्रैगन को वापस जिंदा करने के लिए। पर अब उसके भी हार जाने से वो तोमन के फर्स्ट डिवीजन में जुड़ गया ताकि वो ताकेमिची को ब्लैक ड्रैगन का 11th लीडर बनाकर उसे फिर से जिंदा कर सके। और वो ये सब इसलिए करना चाहता है क्योंकि जब शिनिचिरो जिंदा था तो इनुपी उसके बाइक शॉप में आकर ब्लैक ड्रैगन के फर्स्ट जनरेशन के लॉन्डो द्वारा ब्लैक ड्रैगन के कारनामों के बारे में सुनता था और उसे वो बहुत कूल लगता था, इसलिए उसने ब्लैक ड्रैगन में जुड़ने का सोचा। पर वो जब ब्लैक ड्रैगन में जुड़ा उस वक्त ब्लैक ड्रैगन का लीडर इज़ाना था और आगे का तुम्हें तो पता ही है क्या हुआ। और ये सभी बात वो ताकेमिची को बताता है जिसके चलते ताकेमिची ब्लैक ड्रैगन का 11th लीडर बनने और कोको को इज़ाना की चंगुल से वापस लाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे मैं तो बताने ही भूल गया था, कोको ने यासुहिरो की बात मान ली है, मतलब इज़ाना के साथ देने के लिए वो एग्री हो गया है। अब तुम ही सोचो, उसकी आंखों के सामने उसके प्रिय मित्र इनुपी को पेला जाएगा तो वो क्या ही करेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब तोमन ने ताइजू को हरा दिया था तो उसके अगले दिन इनुपी माइकी से मिला और उसने उसे बताया कि ताइजू रिटायर हो गया है, इसलिए ब्लैक ड्रैगन अब तोमन के अंडर कमांड में रहेगी। जिस पे माइकी ने उसे बोला था कि तो क्या इसका मतलब तुम अब ब्लैक ड्रैगन के 11th लीडर नहीं बनोगे, जिसके जवाब में इनुपी ने उससे कहा था, अरे कहाँ सर, हमारी उतनी औकात नहीं, पर मैं ताकेमिची को 11th लीडर बनाना चाहूंगा क्योंकि मैंने उसके अंदर वो लीडरशिप देखी है। तभी माइकी बोलता है, भाग भोसड़ी के, ताकेमिची को पहले मैंने ढूंढा है इसलिए वो मेरा है, और तू जो बात बोल रहा है अगर ताकेमिची 11th लीडर बनना चाहेगा तो मैं इस बात पर सोचूंगा। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है क्योंकि ये सभी बात इनुपी अपने मन में सोच रहा होता है। वो अपने मन में ही कहता है, यार मैंने सोचा नहीं था मुझे ये तोमन का गरीब जैकेट कभी पहनना पड़ेगा। देखो, तोमन की मीटिंग बुलाई गई होती है जिसमें ताकेमिची और इनुपी माइकी को बताते हैं कि यासुहिरो तोमन को धोखा दे रहा है और अब उनका पहला काम कोको को तेंजुकु के चंगुल से छुड़ाना है। तभी माइकी इनुपी को पूछता है कि तेंजुकु तोमन के ऊपर कब हमला कर सकते हैं, जिस पर इनुपी बताता है कि मेरे हिसाब से साहब जी 22 फरवरी को सुबह मुहूर्त है क्योंकि कल के दिन ओरिजिनल ब्लैक ड्रैगन को बने हुए 11 साल पूरे हो रहे हैं। अगर इज़ाना शिनिचिरो की इज्जत करता है तो वो कल हमला जरूर करेगा। माइकी कहता है, तो ठीक है, सभी लौंडों को एल गार्ड लगा के तैयार रहने के लिए बोल दो क्योंकि कल किसी की गांड नहीं टूटनी चाहिए क्योंकि कल हम तेंजुकु की गांड तोड़ने वाले हैं। उसी समय इज़ाना लोग के साइड दिखाया जाता है जहां काकुचो इज़ाना को किसाकी और हानमा पे भरोसा मत करो कह रहा होता है, लेकिन इज़ाना उसे चुप रहने को बोलता है क्योंकि तोमन को हराने का कोई और रास्ता नहीं है। जिस पे काकुचो कहता है कि वो इसके साथ सहमत नहीं है, वो किसी को मारने का साजिश नहीं कर सकता। ओए भाई, ये लोग तो मर्डर वर्डर का प्लान बना रहे हैं।
तभी 22 फरवरी को रात 2 बजे मुसाशी श्राइन में तोमन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, क्योंकि ये लोग तेंजुकु से अब लड़ने जा रहे हैं, तो लॉन्डो को भाषण वासन दे के जोश तो दिलाना ही होगा। इधर ताकेमिची चिफुयो को समझा रहा होता है, देख ब्रदर, ये तोमन वोमन को हटा, हमें पहले कोको को बचाना है और किसाकी और इज़ाना को खत्म करना है, नहीं तो फ्यूचर वाली कहानी फिर से रिपीट हो जाएगी। तभी ड्रेकन भाषण देने उतरता है और कहता है, सभी लॉन्डो, कल हमारी तेंजुकु से लड़ाई है। वो लोग बहुत ही गांडी किस्म के लोग हैं, तो आओ हम सभी भी उनकी तरह अस्त्र शस्त्र उठाएं और उनकी बजा दें। उसी समय हक्काई भी बताता है कि तेंजुकु के कुछ मोटरसाइकिल वाले लॉन्डो ने 21 फरवरी की शाम को मित्सुया और स्माइली को लोहे की रॉड से मारकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। तो तोमन के 2nd और 4th डिवीजन के कैप्टन अब नहीं है और बदकिस्मती से 3rd डिवीजन और 5th डिवीजन के भी नहीं है। तभी ये झांटिया पेहियान आकर कहता है, सुनो बे बकलोलियो, हथियार उठाने की बात तो रहने दो, क्योंकि जिन्होंने भी उठाया वो आधे जेल में है, लाइक भी पाचिन। उधर माइकी को देखो, क्या वो तुम्हें खुश लग रहा है इस बात से? तभी माइकी हक्काई से कहता है वो इस लड़ाई में शामिल ना होकर मित्सुया और स्माइली को रोके, क्योंकि जब वो लोग होश में आएंगे तो लड़ाई में जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए ताकेमिची का भी ग्रुप अपनी ड्यूटी संभाले। तो अब तोमन के पास उनका कोई भी कैप्टन नहीं है, तो उन्हें ये लड़ाई बिना कैप्टन के लड़नी होगी, इसलिए तैयार हो जाओ अपना पूरा दम लगाकर तेंजुकु को कुचलने के लिए। तभी फरवरी 22 की सुबह के समय ताकेमिची और इनुपी शिनिचिरो की ग्रेव के पास आकर उसकी आत्मा को बता रहे होते हैं कि ताकेमिची हानागाकी अब 11th लीडर है ब्लैक ड्रैगन का। तभी वहाँ इज़ाना आकर कहता है, देखो तो ब्लैक ड्रैगन के जन्मदिन पर ही उसके 11th लीडर को बनाया जा रहा है, तो तुम्हारा नाम ताकेमिची हानागाकी है ना? उसे देखकर इनुपी फुल हाइपर हो जाता है कि भोसड़ी के तू कोको के साथ क्या करने वाला है, लेकिन उसे इज़ाना बोल देता है कि कूल डाउन बेबी, मैं तो बस यहाँ अपने भाई की ग्रेव को देखने आया हूँ, और जहाँ तक कोको की बात है उसने हमारा गैंग खुद ज्वाइन किया है। तभी वहाँ पर माइकी और एमा भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर इज़ाना बोलता है, अरे रे रे, भाई और बहन श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, कितना प्यारा सीन है। माइकी ताकेमिची को एमा को यहाँ से दूर ले जाओ बोलता है। इधर ये भड़वे लोग एमा को मारने के लिए निकल रहे होते हैं। सच बता रहा हूँ, गाली देने में रिस्ट्रिक्शन है, वरना इन दोनों के सिर्फ एक ही गाली रिप्रेजेंट कर सकती है, मादर, ऐसा नहीं MC। इधर इज़ाना माइकी को टाइम बता रहा होता है फाइट का कि योकोहामा के 7th पियर में रात 8 बजे तोमन वर्सेस तेंजुकु होने वाला है। उन्हें देखकर एमा ताकेमिची को बताती है, माइकी हमेशा स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है, जब शिनिचिरो और बाजी मरे थे तब भी वो स्ट्रांग बना रहा था, पर सच तो यह है वो अभी भी एक बच्चे की तरह है, इसलिए जब भी वो इन सब के स्ट्रेस में रहेगा मैं उसे बचाऊंगी जिस तरह उसने मुझे बचाया था। उसी वक्त ताकेमिची को रियलाइज होता है कि माइकी तो फ्यूचर में ईवल बन गया था, जिस कारण उसने खुद को मार लिया, पर यहाँ तो पास्ट में एमा उसे बचाने का वादा कर रही है, मतलब फ्यूचर में एमा मर जाएगी। ये बात उसे समझ तो आ जाती है, पर बहुत देर हो जाती है। एमा ड्रिंक लेकर आती रहती है, पर तभी किसाकी फुल स्पीड में आकर एमा के सर पे बैट से मारकर ताकेमिची को ये बोलकर चला जाता है कि ये अब खत्म हुआ ताकेमिची। ये सब देखकर माइकी हक्का बक्का रह जाता है, पर इज़ाना के चेहरे पर इसके लिए कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं होते, और ऐसा इसलिए है क्योंकि किसाकी ने इज़ाना को ये बात पहले ही बता दी थी कि वो एमा को मारने वाला है, जिससे माइकी कमजोर हो जाएगा और उसके तेंजुकु से हारने के बाद इज़ाना माइकी का इमोशनल सपोर्टर बनके उसे अपनी साइड कर लेगा, जिससे वो अपनी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बना के इस देश पर राज कर पाएगा। तभी ताकेमिची एमा को उठाने का ट्राई करता है और अपने आप को कोसता है कि वो भले ही सबको पास्ट में बचा ही क्यों ना ले, तब भी कोई ना कोई कांड जरूर हो जाता है। उसी वक्त माइकी आकर एमा को अपने पीठ में उठा के हॉस्पिटल ले जाता रहता है और एमा से कहता है, क्या उसे याद है जब वो 5 साल की थी और माइकी का पीछा करके जंगल जिम से गिरकर अपना पैर तोड़वा ली थी, तो माइकी ने उसे इसी तरह कैरी किया हुआ था। एमा माइकी से कहते हैं कि अगर वो मर गई तो उसके बदले ड्रेकन से कहना कि एमा उससे प्यार करती थी। वो ताकेमिची को भी बोलते हैं कि माइकी का ख्याल रखना उसके लिए, और ये कहकर वो मर जाती है। माइकी को पता होता है कि वो मर गई है, लेकिन तब भी वो मुस्कुराने का ट्राई करता है, जिससे एमा को उसकी चिंता मत हो। ये देखकर ताकेमिची फुल रो रहा होता है। इधर इज़ाना वापस जाकर किसाकी से मिलता है और उसे बताता है कि किसाकी की जगह किसी दूसरे बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए अब किसाकी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा।
देखो किसाकी को माइकी के बारे में अच्छी तरह से पता है कि माइकी लोगों को इन्फ्लुएंस करके इतने ऊपर तक आया है, पर अभी जो तोमन की कंडीशन है इसके साथ वो अपनी फुल पोटेंशियल में नहीं रह सकता। किसाकी इज़ाना को बताता है कि वो काफी समय से इस सिचुएशन को पाने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए उसने ड्रेकन को कियोमासा के हाथों मरवाने की भी कोशिश की थी, पर ताकेमिची ने ऐसा नहीं होने दिया। फिर उसने वलहल्ला गैंग बनाया जिसका लीडर वो माइकी को बनाना चाहता था, पर उस समय जिस बंदे ने उसे रोका वो बाजी था। इसलिए उसने बाजी को मरवाने के लिए काजुतोरा का इस्तेमाल किया, जिसके चलते ब्लडी हैलोवीन हुआ। लेकिन ये सब करने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं था। लेकिन अब माइकी के चाहने वालों को उसी के सामने मार कर उसे बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ समय बाद वो माइकी का इस्तेमाल करके खुद का पुनर्जन्म करेगा। तभी इज़ाना उससे कहता है, तो क्या इस मकसद को पूरा करने के लिए एमा को मारना लास्ट काम था? पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि तुम अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हो किसी को मारने के लिए। तुम किसी दूसरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिस पर किसाकी कहता है, तुम्हें बस यही कहना है अपने बहन के कातिल से। जिस पे इज़ाना बोलता है, बहन मैंने 10 साल उस इंस्टीट्यूशन में बिताया पर मुझसे वहाँ मिलने के लिए कोई नहीं आया, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, सिनीचिरो को। उसने मेरे खालीपन को भरा अपने प्यार से। मुझे परवाह है तो सिर्फ सिनीचिरो के प्यार की, इसलिए मैं तुम्हें मेरा इस्तेमाल करने दे रहा हूँ। माइकी अभी मेरी तरह ही खालीपन की ऊंचाई में है। मैं माइकी को अपने वश में करने जा रहा हूँ। किसाकी, तोमन अब तुम्हारा होने वाला है। तभी ताकेमिची लोग के साइड दिखाया जाता है जहां ड्रेकन एमा को मरा पड़ा देखकर शॉक हो गया होता है। माइकी भी कोने में बैठकर गम मना रहा होता है। उसी टाइम ड्रेकन माइकी को हॉस्पिटल के बाहर चलने को बोलता है और माइकी को एक घुसेड़ मार कर पूछता है, बोल क्या हुआ था? बोल कमीने, तुझे क्यों नहीं बचा पाया? तूने ही तोमन बनाई थी ना ताकि तू सभी को प्रोटेक्ट कर सके। क्या घंटा प्रोटेक्ट किया तूने? तेरी वजह से पाचिन अरेस्ट हो गया, बाजी मर गया, काजुतोरा को भी पुलिस ले गई और अब एमा। ये कहकर वो माइकी को फटे हाल मारता है। इधर ताकेमिची उसे रोक रहा होता है, भाई मेरी गलती है, तू माइकी को मत मार, ऐसी बटवा गाड़ है, मर जाएगा वो। पर ड्रेकन को रोकने के चक्कर में वो खुद ठूसा खा जाता है और सोचने लग जाता है, यार मैं कितना बड़ा वाला चूतिया हूँ, मैं किसी को बचा नहीं पा रहा, साला मेरे को ही मर जाना चाहिए। वैसे भी फ्यूचर चेंज तो हो नहीं रहा है। इस साइड तोमन के फर्स्ट डिवीजन के लौंडे इंतजार कर रहे होते हैं तेंजुकु से फाइट के लिए जाने का। चिफुयो और अकुन माइकी और ताकेमिची को कॉल कर रहे होते हैं, पर उन्हें क्या पता उधर क्या हो गया है। तभी इनुपी आकर उन्हें बताता है, अरे सुनो भाई, बहुत बड़ा कांड हो गया है, एमा मर गई है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। ताकेमिची इधर माइकी को बोलता है, माइकी मैं मार खाने वाली बात कर रहा हूँ, पर आज हमारी तेंजुकु के साथ शोडाउन है और तोमन तुम्हारे बिना अधूरी है। पर अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अकेला उनका सामना करने जाऊंगा, क्योंकि मुझे आगे बढ़ते रहना है। ये कहकर वो चला जाता है। उसी वक्त हिना भी आ जाती है और एमा को मरा पड़ा देखकर रोने लगती है। ताकेमिची उसे शांत करने की कोशिश करता है। ताकेमिची सोच लेता है कि आज या तो वो मरेगा या फिर किसाकी। ताकेमिची हॉस्पिटल से बाहर ही निकलता है कि चिफुयो वहाँ खड़ा रहता है। वो कहता है, जल्दी बैठ, सभी तेरा इंतजार कर रहे हैं। तभी तोमन की फिर से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ सभी लोगों को बताया जाता है कि आज की लड़ाई में माइकी और ड्रैकन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि माइकी की बहन की डेथ हो गई है, इसलिए माइकी और ड्रैकन देवदास बन गए हैं। ये सुनकर सभी कहने लगते हैं कि अगर माइकी नहीं आएगा तो तोमन 100% आज हारेगा। इसलिए वो लोग लड़ने से मना करके जाते रहते हैं। पर तभी अपना रोने वाला हीरो गोल्डन लाइन बोलता है कि सभी सच बोल रहे हैं कि माइकी के बिना हम पक्का हारेंगे, पर अगर आज हम लोग नहीं लड़े तो सारा जीवन किसाकी के हाथों नाचते रहेंगे। इसलिए अगर कोई नहीं आ रहा तो मैं अकेले उनसे लड़ने जाऊंगा। उसी समय चिफुयो बोलता है, अरे अकेले क्यों, अगर मरना ही है तो चल साथ में डबल सुसाइड करें। फिर अकुन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसके सभी दोस्त भी। तब स्माइली और मित्सुया आते हैं और उससे कहते हैं, ओए ओए ओए, हम तुझे अकेले पूरा फुटेज खाने नहीं देंगे। उन्हें देखकर इनुपी सोचता है, ये तोमन वाले सच में पागल हैं। फिर चिफुयो सभी को चिल्लाकर कहता है, सुनो सब, हालात अभी खराब है, पर तोमन आज ये लड़ाई हार गया तो ये उसका अंत होगा। इसलिए आज हम साबित करके दिखाएंगे कि माइकी के बिना भी तोमन किसी से हारती नहीं है। और ये सुनकर सभी जोश में आकर फाइट के लिए योकोहामा की तरफ चले जाते हैं। रात की 9:55 हो चुके होते हैं। इधर योकोहामा में इज़ाना ने आज के शोडाउन के लिए कुछ मेहमानों को लाया होता है और ये सभी टोक्यो के वड्डे गुंडे होते हैं, जिसमें शिनजुकु के स्पीड डीमंस के लीडर
किचिजोजी इसके एसएस ग्रुप का लीडर, इकेबुकुरोस के आईसीबीएम गैंग का लीडर और यूनोस के नाइट डस्ट के लीडर, इन सभी को इजाना पेल कर दर्शक के रूप में लाया होता है। मतलब समझ सकते हो इजाना कितना स्ट्रॉन्ग है। वो गैंग लीडर्स भी इजाना को मॉन्स्टर कह रहे होते हैं। तभी काकुचो इजाना को बताता है कि 10 बज चुके हैं, पर तोमन का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। उसी समय मादारामे बताता है कि उसने और रिंडो ने मित्सुया और स्माइली को पहले ही पेल दिया था। वो कोको को बोलता है कि उसने तेंजुकु को ज्वाइन करके सही काम किया, क्योंकि तोमन के आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि किसाकी ने माइकी और ड्रेकन के एल जो लगा दिए हैं। फिर यासुहिरो भी बोलता है कि सपना अब साकार होने वाला है S62 जनरेशन का, क्योंकि तोमन अब खत्म होने वाला है। तभी इजाना सभी को भाषण देता है कि टोक्यो के सभी गुंडों को रोजगार देकर हम अंडरवर्ल्ड के डॉन लोगों को चैलेंज करेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि वो याकुजा है या फिर कोई और, जो हमारे खिलाफ जाएगा हम उसे तबाह कर देंगे। हम जापान के पूरे अंधकार को काबू करेंगे। और ठीक इसके मिडल में माइकी खड़े होकर ये देखेगा, मैं माइकी को आखिर तक हर्ट करूंगा। सियोन मादारामे कहता है, क्या तोमन इतनी लाचार गैंग है जो माइकी के बिना कुछ नहीं कर सकती? तभी किसाकी नहीं बोलता है। इजाना उसे क्या बोल रहा है वे बोलता है, जिसपे किसाकी उसे शांत होकर उनके आने की आवाज सुनने को बोलता है। तभी तोमन की एंट्री होती है। सभी हैरान हो जाते हैं कि तोमन माइकी के बिना लड़ने के लिए आया है। चिफुयु सभी को पोजीशन में रहने को बोलता है, क्योंकि अब तोमन वर्सेस तेंजुकु होने वाला है। किसाकी ताकेमिची से कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था हीरो। किसाकी को ऊपर खड़ा देखकर चिफुयु ताकेमिची से कहता है कि वो बस वहाँ खड़ा होकर देखता रहेगा, अगर उसे नीचे लाना है तो हमें तेंजुकु को हराना होगा। जिस पे ताकेमिची कहता है कि वो किसाकी को नीचे ला के ही रहेगा। इधर तेंजुकु के 400 वर्सेस तोमन की सिर्फ 50 बंदों की लड़ाई होने वाली होती है, लेकिन इजाना तोमन पर रहम खाकर सियोन मादारामे को पहले भेजता है। असल में अभी 1-on-1 फाइट होने वाली है, क्योंकि इस तरीके से लड़ना S62 जनरेशन का एक रिचुअल है और आज की लड़ाई को मादारामे लीड कर रहा है। ताकेमिची लोग थोड़े अचंभव में आ गए होते हैं। तभी मादारामे उनसे कहता है, चलो भी भैरन बाजार के कीड़ों किसी को भेजो अपने साइड से लड़ने के लिए। पर एक सेकंड, तुम्हारे पास तो कोई तगड़ा बंदा ही नहीं है, ना माइकी ना ड्रेकन, तुम्हारी साइड से कौन लड़ेगा मुझसे? तभी पायान आगे आता है। ताकेमिची उससे कहता है, अबे चूतिया पीछे आ, तू आज का एक्टिंग लीडर है। लेकिन पायान उससे कहता है, अबे टोक्यो मांजी गैंग का एक्टिंग लीडर 3rd डिवीजन का कैप्टन रियोई हायाशी है, मैं नहीं चोदू। इधर मादारामे पायान से कहता है, मैं आज तोमन के सभी लौंडों को मार दूंगा। चिफुयु भी सोच रहा होता है, इस लड़ाई में जो भी गैंग का मेंबर जीता उनका जो 7वें आसमान में चला जाएगा। इस साइड इजाना उन्हें बता रहा होता है, सियोन मादारामे तेंजुकु के जंगली कुत्ते की तरह है। तेंजुकु के सभी लौंडे मादारामे को चीयर कर रहे होते हैं। तभी अचानक से ये पिद्दू साला पेयान मादारामे को उल्टे हाथ का सपेटा देकर उसका गेम ओवर कर देता है। सभी हैरान हो जाता है, अरे बीसी ये क्या हो गया? उसी वक्त हक्काई बताता है, पेयान छूतिया हो सकता है, पर जब बात फिजिकल स्ट्रेंथ की आती है तो वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। इजाना ये देखकर खुश हो जाता है कि आज की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। पेयान ताकेमिची से कहता है, देख क्या रहा है छूतिया, लड़ाई शुरू करवा। तभी ताकेमिची सभी लॉन्डो से कहता है, क्या तुम सभी तैयार हो मेरे अरमानी गांड वाले लॉन्डो? आज हम तेंजुकु की गांड मारने वाले हैं। उसी वक्त वो किसाकी को चिल्लाता है कि किसाकी, ये लंबी लड़ाई रही है, आओ इसे यहीं और अभी खत्म करें। जिस पे किसाकी भी बोलता है, आज रात हम हिसाब बराबर कर लेंगे हानागाकी। पर इसके आगे देखने के लिए तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इस आर्क को पार्ट 2 पार्ट में लाऊंगा, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो और इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।